जय हिंद। जैसे कि पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें स्वर वर्ण के बारे में हमने अच्छे से उसमें पढ़ लिया था। जो लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो पीछे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना है व्यंजन वर्ण। ठीक है, व्यंजन वर्ण के प्रकार, कुल व्यंजन वर्ण की संख्या। चलिए देखते हैं। इसमें व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। ठीक है, उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। कैसे? अब देखिए, जैसे ये क और अ मिलके क बनता है। अगर हम बोले ये कौन सा वर्ण है, आपका आंसर होगा व्यंजन वर्ण। अगर हम बोले ये कौन सा वर्ण है, इसमें 98% लोगों का आंसर होगा वो भी व्यंजन वर्ण है, लेकिन वो व्यंजन वर्ण नहीं है क्योंकि उसमें से अ को हटा दिया गया है। जब अ को हटा दे तब ये कौन सा वर्ण होगा? तब नॉर्मल ये केवल वर्ण कहलाएगा, व्यंजन वर्ण की श्रेणी में नहीं आएगा। जब तक कोई वर्ण में अ स्वर वर्ण कोई नहीं जुड़ा होता है तब तक वो व्यंजन वर्ण की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि व्यंजन वर्ण वही होते हैं जिनमें स्वर वर्ण जुड़े होते हैं। समझ आया? अब यहाँ पे हम क लिख दिए और यहाँ पे हलंत लगा दिए। अब पूछे बच्चों से ये बताओ कौन सा वर्ण है, ध्यान से बोलेगा सर व्यंजन वर्ण है ये, क्योंकि ग हम लोग व्यंजन वर्ण में नहीं, तुम इस ग के बारे में पढ़े हो, इसमें अ जुड़ा है तब व्यंजन वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण में नहीं आएगा, केवल वर्ण में आएगा। ठीक है, अब समझिए व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं और उसके प्रकार कितने होते हैं, इसमें अंतर है। कोई पूछे व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, धड़ाक से बोलता है लड़का सब 5, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये सरासर गलत है। वो व्यंजन वर्ण पूछे हैं। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो व्यंजन वर्ण होते हैं 33, जो हम वर्णमाला वाली वीडियो में बता चुके हैं, पार्ट 1 में, व्याकरण के पार्ट 1 में। ठीक है, 33 या द्विगुण व्यंजन को ऐड कर लीजिए 35। ठीक है, कुल व्यंजन वर्ण 39, कुल व्यंजन वर्ण 39। अब व्यंजन वर्ण के प्रकार तो 5, व्यंजन वर्ण के प्रकार कोई पूछेगा तो 5। तो पहला कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय जीभ, तालु, कंठ, ओठ, दंत आदि का सहयोग हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन। वैसा व्यंजन जिसको बोलते समय हमारा कंठ सहयोग करे, उसमें हमारी तालु सहयोग करे, मुद्रा सहयोग करे, दंत सहयोग करे, जीभ सहयोग करे, ये ओठ सहयोग करे, वो क्या है? हम लोग का स्पर्श व्यंजन है। जब उच्चारण स्थान बताएंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए व्यंजन वर्ण और स्पर्श व्यंजन ये 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। स्पर्श व्यंजन 25। क से लेके म तक क्या होते हैं? ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। क से लेके ज्ञ तक कवर्ग, च से लेके इ तक चवर्ग, ट से लेके अ तक टवर्ग, ट से लेके न तक टवर्ग, प से लेके म तक पवर्ग। इनकी संख्या होती है 25। ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे समझिए अंतस्थ व्यंजन, जिस व्यंजन को उच्चारण करते समय मुंह के भीतर ही रहे। जो व्यंजन उच्चारण करते समय मुंह के भीतर ही रह जाए, या जिस व्यंजन को उच्चारण हम लोग कर रहे हैं वो मुंह के अंदर ही रह जाए, यानी पूर्ण रूप से बाहर न निकले, उस व्यंजन को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या इतना भी झमेला पालने की जरूरत नहीं है, य र ल व को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये आपको परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको दे देगा इसमें से कोई, य दे देगा, र दे देगा, ल दे देगा, इसमें पूछेगा कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, आपको टिक कर देना है। कोई इसमें से एक दे देगा, आप पूछेगा निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन है, टिक कर देना है। तो य र ल व इसकी संख्या कितनी है? 4। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। क्लियर? अब देखिए उष्म या संघर्षी व्यंजन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म वायु निकले उससे उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिस व्यंजन का उच्चारण हम लोग कर रहे हैं और उसमें मुंह से गर्म हवा निकल रहा है उसे हम लोग बोलेंगे उष्म या संघर्षी व्यंजन। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे श, श, स और ह आपकी भाषा में बोल देते हैं तालाबे स, मूर्धनी स, धन स और ह को उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, यहां तक समझ लिए। अब देखिए संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त नहीं होता है जुड़ना, मेल, संयुक्त नहीं जुड़ जाना। ठीक है, अब दो व्यंजन
जब जुड़ जाते हैं, दो व्यंजन के मेल से बने व्यंजनों को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी जब दो व्यंजन जुड़ते हैं और तब कोई तीसरा व्यंजन बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। कैसे? तो क और स मिलके छ बनाते हैं। अगर अ को हटा दिया जाए तो छ के नीचे हलंत लग जाएगा, कोई दिक्कत? अगर अ को इसमें से हटा दें तो छ के नीचे से हलंत लग जाएगा, अ है तो हलंत नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए, त और र मिलके त्र बनाते हैं, ज और य मिलके ज्ञ बनाते हैं, स और र मिलके स्र बनाते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4। स्पर्श व्यंजन बोल रहे हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, इसमें थोड़ा आधा क का मात्रा बोलना है, तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, इसकी संख्या होती है 4। द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन, ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने से द्विगुण व्यंजन र और ढ बनता है। अगर हम लोग ड के नीचे और ढ के नीचे बिंदु लगा लें, ये हो जाएगा ड, ये हो जाएगा ढ। अगर इसे पढ़ना नहीं आता है, कैसे पढ़ना है यहाँ पे देखिए, लिख लेना है लड़का। लड़का आप लोग पढ़ लीजिएगा, ल ड़ ड़, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ड़। पढ़िए लड़का, तो स्लो मोशन में पढ़िए, ल ड़ ड़, रुक जाइए, लड़का पढ़िए, ल ड़ ड़। ठीक है, रुक के इसे समझना है। पढ़ना, पढ़ना, अब यहाँ पे स्लो मोशन में पढ़ो, पढ़ र, इसे पढ़ेंगे ढ़, इसे पढ़ेंगे ढ़, इसे पढ़ेंगे ढ़। थोड़ा इसको ढ़ में पढ़ने में थोड़ा हवा निकलते है, ढ़, इसको ढ़। कोई दिक्कत? उच्चारण आसान आप लोग कर सकते हैं। तो द्विगुण व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन उच्छिष्ट व्यंजन है, ऐसा ऑप्शन दिया था। ठीक है, 2024 के एग्जाम 10th का, तो आप लोग इसमें से देख सकते हैं। ठीक है, नो डाउट यहाँ पे हमारा व्यंजन वर्ग क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि और सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।